वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। टैरो की गाइडेंस पसंद आए तो लाइक दे दीजिए और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले सभी व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का बहुत ज़्यादा धन्यवाद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, आपका बहुत ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ और हमेशा रहूँगी, क्योंकि आप लोगों का कंटिन्यू सपोर्ट यूट्यूब पे मिल रहा है। और गाइज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ जाइए। मेरा अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो। वहाँ टैरो की गाइडेंस के लिए और पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग के लिए, जो कि पेड होती हैं, वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज़, अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो का जो टाइटल है, ये आप लोगों की कॉन्टिन्यूज़ रिक्वेस्ट रही है चैनल पर और मोस्ट रिक्वेस्टेड है कि आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे और वजह क्या है, और कब तक आप लोगों की आपसे पर्सन के साथ दोबारा बातचीत होगी, सब कुछ दोबारा कब तक ठीक ठाक रहेगा आप लोगों के बीच में, और क्या चैलेंजेस हैं। तो आज की वीडियो में हम सारी सिचुएशंस को कवर करेंगे। देखते हैं कि क्या चल रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या नहीं, या फिर कुछ और है, और पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, क्या उनके थॉट्स हैं, क्या वो अगला एक्शन लेंगे या नहीं। तो ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल, जेंडर स्पेसिफिक टैरो नहीं होता। टैरो हमेशा एनर्जीज़ पे काम करता है। मेल फीमेल कोई भी है, सेम जेंडर सेक्स है, या आपका रिलेशनशिप स्टेटस, चाहे आप लोग मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, डाइवोर्स्ड हो, कुछ भी हो, जिस भी पर्सन को आप माइंड में सोचते हुए इस वीडियो को देख रहे हो, ये उन्हीं के लिए आपकी रीडिंग होगी। तो गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस इसमें आपको और एनर्जीज कलेक्टिवली सुनने को मिलेंगी। और अगर कुछ स्पेशल साइंस आते हैं, चैनल्ड मैसेजेस आते हैं, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो आपके पर्सन आपको कब तक कांटेक्ट करेंगे, पहले तो ये जानते हैं कि वो बात क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है। तो जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है, आपके पर्सन बहुत सारे लोगों के पहले अपनी ईगो के कारण आपसे सेपरेशन में गए हैं, और इनको ऐसा लग रहा था कि शायद हमेशा ही हम लोग ऑन एंड ऑफ होते हैं, लेकिन वापस फिर से रीयूनियन में आ जाते हैं। और यही भ्रम इनको ले डूबा, क्योंकि इनका इस बारी ये सोचना कि मैं अगर खुद से वॉकआउट कर जाता हूँ या कर जाती हूँ तो सामने वाला व्यक्ति मुझे रीच आउट करेगा, मुझे कॉल मैसेज करेगा, लेकिन वो शायद आप लोगों ने किया नहीं, या फिर आप लोग अभी भी वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करें। कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन रेजोनेट होगी, और बाकी लोगों के लिए उनके जो पर्सन हैं वो मुझे दिख रहा है कि अपने करियर और फाइनेंसेस में कुछ ज़्यादा ही बिजी दिख रहे हैं। शायद कोई इनको हो सकता है ट्रिगर किया हो, आपने कुछ ऐसा बोला हो इनको, या इनके आसपास कुछ ऐसी सिचुएशंस अराइज हुई हैं जिसकी वजह से ये इंसान अपनी ज़िंदगी को काफ़ी सीरियस ले रहे हैं। इतना ज़्यादा सीरियस कि इनको परिवार के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए भी टाइम निकालने को दिक्कत हो रही है। तो आपके पर्सन फ़िलहाल अपनी किसी पर्टिकुलर या कोई स्पेसिफिक इनका जो पैशन है उसके पीछे बहुत ज़्यादा वक्त दे रहे हैं। स्पेशली मुझे दिख रहा है कि ये कोई चीज़ है ऐसी जो इनका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई ऐसा करियर हो सकता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो इनको गोल्डन दिख रही हो, कि इस अपॉर्चुनिटी को पैशनेटली फॉलो किया जाए, डेडिकेटेडली अपने एफ़र्ट्स लगा के मेरा जो भी ये सपना है वो पूरा हो जाए। तो अभी फ़िलहाल बहुत सारे लोगों के जो पर्सन है अपनी लाइफ में अपने सोल पर्पस के लिए या अपनी लाइफ के किसी गोल के लिए शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, और इसी वजह से ये इंसान आपको वक्त नहीं दे पा रहे। और आप लोगों को, बहुत सारे व्यूअर्स के दिमाग में ये चल रहा है कि आपके पर्सन किसी थर्ड इंसान के साथ लाइफ में बिज़ी हैं और शायद वो उनको धोखा दे रहे हैं। तो गाइज़, यहाँ पर एनर्जीज़ बहुत सारे लोगों की
अलग अलग सिचुएशंस में निकल कर आई है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड है एनर्जीज़, एक ही इंसान की यहाँ रीडिंग नहीं दी जा रही। तो कुछ लोगों के पर्सन अपने करियर और फोकस की वजह से, यानी कि अपने करियर पे ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं और आपको सोचते हैं, ऐसा नहीं है, आपका थॉट इनके माइंड में कहीं ना कहीं स्ट्राइक होता है, याद इनको आती है। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का जो वर्क शेड्यूल है या जो टाइमिंग है वो या तो मैच नहीं कर रही, या ये कह सकते हो कि ये इंसान वर्किंग है और आप अभी करियर में स्ट्रगल कर रहे हो, या अभी आप हो सकता है कि कोई करियर अपनी ज़िंदगी में पैशनेटली ना फॉलो कर रहे हो। लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, पैसों के मामले में स्पेशली। और कुछ लोग यहाँ पर किसी दूसरे कंट्री में भी सेटल्ड हैं, तो टाइम जोन डिफरेंस है आपका। हो सकता है जब वहाँ पे वो चाहते हैं आपसे कॉल या मैसेज करना, तब आप अवेलेबल नहीं हो, और जब आप चाहते हो इस इंसान से बात करना, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, तो सामने वाला आपको उतना टाइम नहीं दे पाता, या ऑटोमेटिकली आप लोगों का टाइम मैच नहीं करता। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में इन चीज़ों को लेकर मिसमैनेजमेंट है, बैलेंस नहीं कर पा रहे आपके पर्सन, और इसी वजह से ये इंसान आपको वक्त नहीं दे रहे। तो गाइज़, आपके पर्सन क्यों बात नहीं कर रहे आपसे? तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि सबसे मेजर रीज़न यहाँ पर जो निकल कर आया है, इनके ऊपर घर परिवार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर ये इतने ज़्यादा अवेकन हो रहे हैं कि लाइफ में करियर बना लिया जाए पहले, या डिपेंडेंट बना जाए, अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना जाए, अपने आप को इंडिपेंडेंट करके आपके सामने ये कुछ फाइनल आउटकम के साथ जो कि पॉजिटिव हो तभी आना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में आपने इनको कुछ ऐसी बातें बोली जो शायद आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर की हैं। जैसे होता है ना, किसी को रिलेशनशिप में किसी दूसरे के साथ कंपेयर कर देना कि वो इंसान ऐसा है, वो अपनी लाइफ में देखो कितनी तरक्की कर रहा है, कितने पैसे कमाता है या कमाती है, और आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ रिलेशनशिप के लिए इमोशंस के साथ बह जाते हो, या आप बहुत सेंसिटिव हो, ओवर इमोशनल हो जाते हो। तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें आपने या तो आपके पर्सन को बोली हैं, या आपके पर्सन ने आपको ट्रिगर किया है। दोनों की ज़िंदगी में फ़िलहाल जो प्रेजेंट का सिचुएशन है वो यही दिखा रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में एक मेजर जर्नी पर आ चुके हो। कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसी उथल पुथल मची है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, या तो ये आपके अच्छे के लिए है, क्योंकि मेजॉरिटी में मुझे बहुत चेंजेस दिख रहे हैं। काफ़ी मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि मैम, मेरा पर्सन मुझसे 3 महीने से बात नहीं कर रहा, कोई कहेगा कि पिछले 2 साल से बात नहीं हुई। तो गाइज़, मुझे ये नहीं समझ आता, जब आपको इतना टाइम हो चुका है ये सब फेस करते हुए, आप वेट कर रहे हो किसी का, लेकिन वो इंसान आपकी तरफ इम्पोर्टेंस या एफ़र्ट नहीं लगा रहा, तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते? अपनी ज़िंदगी में अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट क्यों नहीं बनाते? क्यों किसी को आप रात दिन सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो? क्यों उनको स्पाई करते हो? क्यों उनके लिए फीलिंग्स रखें, लेकिन अपनी ग्रोथ पर काम करें, क्योंकि आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, मिस करते हैं आपको, कांटेक्ट करना भी चाहते हैं, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि इनको हो सकता है अवेकनिंग के कारण ही इतनी ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन आ चुकी है इनके अंदर। कहते हैं वो जो अंधेरा था, लाइफ को सीरियस ना लेना, सिर्फ मस्ती मजाक फ़न एंटरटेनमेंट की तरह लाइफ में बहुत लाइट हार्टेडली आगे बढ़ना, तो ये इंसान आपको कुछ बनकर दिखाना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी में मेजॉरिटी लोगों का पार्टनर है, और एक ये सबसे बड़ा रीज़न है कि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे, कांटेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये करना चाहते हैं आपसे बात भी, कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के पर्सन एक फ़ाइनल शादी के ऑफ़र के साथ आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं।
तो यहाँ पर आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं मेरे को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रही हैं, क्योंकि अगर अपनी ऊपर आप काम करते हो तभी आप लोगों के रीयूनियन को होने में बहुत आसानी होती है। अदरवाइज़ आप लोगों में बार बार ऑन एंड ऑफ का साइकिल चलता रहता है, और एक ऐसा साइकिल है जो बार बार रिपीट होता है। कभी वो आपकी ज़िंदगी में आ गए, फिर आप उनकी ज़िंदगी में आए, या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, या आपने उनको ब्लॉक कर दिया या अनब्लॉक कर दिया। तो जब तक आप दोनों को अपने अपनी लाइफ के पर्पस के बारे में नहीं पता लगेगा कि क्यों हमारे बीच में यूनिवर्स सेपरेशन क्रिएट कर रही है, तब तक आप लोगों के रीयूनियन को बहुत टाइम लगेगा। तो अपनी अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर रीयूनियन तभी होगा जब आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पर, अपने इनर साइड पर, अपनी इनर वर्क की तरफ पॉजिटिवली काम करोगे। हर एक चीज़ आपके अंदर होती है, शैडो साइड भी, और आपकी जो शैडो साइड है वो आपको पता है, क्योंकि ये इंसान का आपकी लाइफ में आने का मकसद यही है कि आपको आपके सोल के पर्पस से कनेक्ट करवाना। और फ़िलहाल यही रीज़न है कि ये इंसान आपकी तरफ आ नहीं रहे, आने के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और ये थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में अभी पूरी तरह से गई नहीं है। औरत या मर्द कोई भी हो सकता है। ये इंसान ऐसा है जो आपके पर्सन को बातों में ले लेना, मैनिपुलेट करना, और हो सकता है कि आपके पर्सन को कभी कभी लगता भी हो कि तीसरा इंसान उनसे फ़ायदा ले रहा है, शायद पैसों को लेकर, शायद उनकी किसी मासूमियत को लेकर। उनकी हो सकता है प्यार को बहुत आसानी से दूसरे लोग समझ जाते हैं, लेकिन आपके पर्सन ऐसे हैं कि कोई अगर उनको प्यार से कुछ बोल दे तो आपके पर्सन को लगता होगा कि सामने वाला बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जबकि वो सामने वाला व्यक्ति आपके पर्सन का फ़ायदा उठा रहा है। तो शायद ये इनका कोई कार्मिक रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से अभी आपके पर्सन थर्ड पार्टी में रुके हुए हैं, और बहुत जल्द मुझे लगता है आने वाले 2 से 4 हफ्तों के बीच में इस इंसान को थर्ड पार्टी को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कार्मिक पार्टनर्स जो होते हैं वो किसी ना किसी चीज़ के लिए आपकी लाइफ में आते हैं, और हो सकता है कि इनको पता चले कि मुझे अपने पार्टनर को छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति में इंटरेस्ट नहीं शो करना चाहिए था, क्योंकि इनको ये सारी चीज़ें जो हैं बार बार गिल्ट दे रही हैं। अंदर से इनको पछतावा भी है कि मैंने अपनी ईगो के कारण, अपने सेल्फिश पर्पस के कारण अपने पार्टनर को बीच में छोड़ दिया, और मैं किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो गया, चाहे उनकी फ़िज़िकल ब्यूटी से, आउटर अपीयरेंस से, उनके चार्म से, या उनकी झूठी बनाई हुई बातों से, या उनकी बातों में आ चुके थे। और हो सकता है यही वजह रही है कि अब ये आना तो चाहते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं बची अंदर से। इनका खुद का ज़मीर इनको हाँ नहीं कह रहा कि आप किस मुंह से सामने वाले के पास वापस जाओगे, क्योंकि गाइस मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को बोला होगा, रिक्वेस्ट की होगी, और इनसे लिटरली बेग किया होगा कि मेरी लाइफ में आप आ जाओ, मैं आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी देखती हूँ या देखता हूँ। लेकिन आपके पर्सन उस समय इस तरह की एनर्जी में थे, उनको लगता था जो उनका सेल्फ का डिसीजन है, उस डिसीजन के आगे दूसरे वाले के इमोशंस कोई वैल्यू नहीं रखते। तो उस टाइम आपके पर्सन की एनर्जी बहुत सेल्फिश रही है, सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है, ईगो तो था ही इस पर्सन में, और उसी घमंड के कारण इन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल और स्पिरिचुअल कनेक्शन को बीच रास्ते में छोड़ दिया। आज यही व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए लिटरली मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर इनको अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था, इनको वो भी पता चला है। अगर अभी तक इन्होंने किसी से गाइडेंस नहीं ली थी रिलेशनशिप को लेकर, या किसी तरह से कोई उपाय नहीं किए, रेमेडी नहीं की, तो शायद ये वो भी किसी को पूछ रहे हैं कि मेरा रिश्ता मेरी पार्टनर के साथ वैसा ही बन जाए। क्योंकि जो इंसान सामने आपको जताते नहीं थे
कभी प्यार नहीं जताया होगा। प्यार बहुत किया इन्होंने लेकिन बताया नहीं। लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां भी इनके रिश्ते में रही हैं जो ये अब आपको वापस आके बताएंगे कि क्या वो रीज़न थे, क्या सिचुएशंस थी, किस कारण इन्होंने आपसे मुंह फेरा था और अब ये क्यों वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। तो गाइज़, ये सिचुएशन कुछ लोगों की लाइफ के साथ रेजोनेट करेगी। बाकी ग्रुप ऑफ पीपल जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पर्सन आपसे बात इसलिए नहीं कर रहे, आपकी कोई बात इनको बहुत ज़्यादा हर्ट की है, सीधा दिल पे लगी है वो बात। चाहे आपने उनको सीधी सीधी करारे शब्दों में खरी खोटी सुनाई या बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसी बात बोल दी जो इस इंसान को एक्सपेक्टेड नहीं थी। लेकिन मज़े की बात ये है कि शायद अगर वो बातें आप ना सुनाते तो ये इंसान अपनी सेल्फ लव की तरफ ध्यान ही ना देता। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हो सकता है आपसे पहले इस तरह के लोग देखे हों जो इनकी हर हाँ में हाँ मिलाते हों, चाहे वो गलत बात है चाहे सही है। तो इस इंसान को शुरू से ही अटेंशन लेने की आदत रही है। लोग इनको अटेंशन दें, इनको प्यार करें, इनकी बातों से अट्रैक्टेड फील करें, इनको इम्पोर्टेंस दें। ये चाहे किसी को भाव दे ना दें, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इनके पीछे हमेशा पड़ा रहे, इनको चेस करता रहे। ये सब चीज़ें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और अगर आपने अपनी एनर्जीज़ इस इंसान से वापस ले ली हैं तो ये इंसान अकेले पड़ गए हैं और इनको शायद उम्मीद ही नहीं थी कि आप एकदम से सडनली अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ कर लोगे, अपने इमोशंस को आप भी उसी तरह से छुपाओगे जैसे ये छुपाते हैं। तो आपकी इस तरह के नेचर और एटीट्यूड से इस पर्सन को थोड़ा सा नहीं बहुत बड़ा शॉक लगा है। लेकिन उसके बाद इस इंसान का जो अटेंशन आपकी तरफ बढ़ा है, ये आपको रात दिन जो स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, फेक आईडी बना रखी है, आपको देखते हैं, अगर आप कुछ भी पोस्ट डालते हो, स्टोरी डालते हो, ये इंसान उन चीज़ों को देखकर और भी ट्रिगर हो जाते हैं। इनके दिमाग में अलग अलग के थॉट्स आते हैं कि क्या आपको कोई और मिल चुका है जो आपने सडनली इनसे मुंह फेर लिया, जबकि इन्होंने ही आपको कमिटमेंट नहीं दी, इन्होंने ही आपको किसी और के लिए छोड़ा होगा और बिना कोई रीज़न दिए ये आपकी लाइफ से चले गए। ज़रूरी नहीं कोई मर्द या औरत के पीछे लगकर इन्होंने आपको छोड़ दिया। हो सकता है आपके पर्सन कमिटमेंट फोबिक हों, जब भी कमिटमेंट के नाम पर बात करते हों तो आपके पर्सन के पास कोई सॉलिड आंसर नहीं होता होगा। और यही सारी बातें आपके पर्सन के दिमाग में राइट नाउ खटक रही हैं और इनको लगता है कि आप जैसा इंसान इनको शायद दोबारा ना मिले। और अब ये इंसान अपनी एनर्जीज़ को, अपनी स्ट्रेंथ को बिल्कुल सॉलिड कर रहे हैं, अपने आप को अंदर से मज़बूत बना रहे हैं कि मुझे अपनी पार्टनर के पास वापस जाना है, चाहे मैं अभी जाऊं चाहे मैं बाद में जाऊं, लेकिन मेरे को जाना ही जाना है। इस तरह का एटीट्यूड आपके पर्सन के अभी फीलिंग्स में मुझे करंटली दिखाई दे रहा है। गाइज़, यहाँ पर कुछ नंबर्स आए हैं, कुछ ज़ोडिएक साइन आए हैं। वैसे तो कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन यहाँ पे ये जो स्पेशल ज़ोडिएक साइन है जो आपके पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस रखते होंगे, सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी, इनकी जन्म कुंडली के सूर्य, चंद्र, लगन राशि या नाम राशि में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ये अपना इफ़ेक्ट दिखा रहे होंगे। तो ये राशियाँ हैं। सबसे पहली राशि जो मुझे दिख रही है यहाँ पे मीन राशि है, पाइसिस। दूसरी राशि यहाँ जो दिखाई दे रही है वो कर्क राशि है, कैंसर। तीसरी राशि यहाँ पर लिब्रा है जो कि तुला राशि है। चौथी राशि यहाँ पर टॉरस दिख रही है जो कि वृषभ राशि है। पांचवी राशि यहाँ पे एरीज जो कि मेष राशि है। छठवीं राशि यहाँ पर धनु है जो सैजिटेरियस राशि है। सातवीं राशि यहाँ पर जो बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है, कैप्रिकॉर्न, जो कि टोटल वर्कोहॉलिक राशि है, बहुत ही प्रैक्टिकल राशि है। लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ों पर इम्पोर्टेंस देना, मटेरियल गेन की तरफ, ड्यूटीफुल रहना, रिस्पॉन्सिबल रहना, आगे बढ़ते रहना, हार्ड वर्किंग राशि है और अपने गोल्स की तरफ ये इंसान बहुत फोकस्ड रहता है। तो मकर राशि वाले आपके पर्सन हो सकते हैं।
बाकी जो यहाँ पर राशियाँ हैं वो एक्वेरियस बहुत है जो कि कुंभ राशि है, और लास्ट जो यहाँ पर है वो वर्गो है जो कि कन्या राशि है। तो ये स्पेशल राशियाँ निकली हैं, और अगर आपकी राशि या आपके पर्सन की राशि इसमें नहीं आई तो आपको मायूस नहीं होना, अपनी एनर्जीज़ को लो नहीं करना, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। राशियाँ सारी आती हैं, एलिमेंट सारे आए हैं, लेकिन कुछ राशियाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आई हैं, कुछ राशियाँ कम। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, आपसे पुराना कनेक्शन रीकिंडल करना चाहते हैं, पुरानी ओल्ड मेमोरीज़ को रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, और इनको लगता है कि अगर ये किसी और के पास गए भी थे तो उस इंसान के अंदर भी ये आप ही को ढूंढ रहे थे। तो गाइज़ आप खुद सोचिए, अगर कोई इंसान किसी दूसरे के पास जाकर भी पुराने वाले इंसान को महसूस करता है, याद करता है, उसी की छवि दूसरों में ढूंढता है, तो कहीं ना कहीं ये बात ये तय करती है कि 100% वो इंसान आपके साथ प्यार में है, या फिर कभी ना कभी वो इंसान आपके साथ इतने ज़्यादा लविंग कनेक्शन में रहा है जो वो आज तक इस स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट को, एक डीप बॉन्ड को भुला नहीं पाया। तो इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते कि आपके पर्सन आपके बिना बहुत खुश हैं, बिल्कुल नहीं। बस एक ईगो है, कुछ चीज़ें ऐसी बोली गई हैं रिश्ते में, या फिर कुछ ऐसा हुआ है कि ये इंसान को लगता है कि हमारा शायद फ्यूचर नहीं बन पाएगा। आप दोनों के कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकते हैं, कास्ट रिलीजन अलग हो सकता है, सोशल स्टेटस में डिफरेंस हो सकता है कि आप लोग एक ऐसी फैमिली से आते हो जहाँ पे अपनी मर्ज़ी का जीवन साथी चुनने का अधिकार ना हो, पेरेंट्स की आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा सुननी पड़ रही है, लेकिन अंदर से ये इंसान आप ही के साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। कुछ लोगों के केस में आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, शायद वो आपको पता भी है, या आप दोनों ही मैरिड हो सकते हो, लेकिन एक साथ एक छत के नीचे आप नहीं आ सकते, लेकिन फीलिंग्स दोनों के अंदर इक्वल है, म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रही हैं यहाँ, प्यार दोनों में है, फ्यूचर दोनों देखते हैं, लेकिन दोनों की अभी अवेकनिंग है जिसकी वजह से आपके बीच में सेपरेशन आया है। और गाइस, सेपरेशन आने के लिए कोई तीसरे इंसान का या कोई तीसरी सिचुएशन का आना बहुत ज़रूरी होता है, तभी सेपरेशन आएगा। जब कोई रीज़न ही नहीं होगा, एक रिश्ता बहुत अच्छा खासा चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत सारा लव है और बहुत सारी लॉयल्टी है, जब एक स्मूथ रिलेशनशिप चल रहा है तब आपके बीच में सेपरेशन कैसे आ जाएगा? और जब तक सेपरेशन नहीं आएगा तब तक आप लोग स्पिरिचुअल कैसे बनोगे? आपको अवेकनिंग का पता कैसे चलेगा? कोई तो आएगा इंसान ऐसा जो आपकी लाइफ में झटका देगा, और जब झटका मिलेगा तब आप अपने सोल के पर्पस को जानोगे, क्योंकि वही डिवाइन की मर्ज़ी है आपको आपके पर्पस से कनेक्ट करवाना, ताकि आप लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में अपनी गलतियों पर काम करें, उनसे लेसन सीखें, एक्सपीरियंस लें, और अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि ये रिश्ता कहीं नहीं गया, बस कुछ टाइम का टेम्परेरी सेपरेशन आया है, हम दोनों फिर से यूनाइट होंगे, दोबारा से हमारा रिश्ता कायम होगा। क्योंकि गाइज़, आपके पर्सन की उम्मीद मुझे आप में अभी भी बरकरार दिख रही है, ये आपको भूले नहीं हैं, और इस इंसान को इतनी उम्मीद है कि मैं इस इंसान को कभी भी हासिल कर सकता हूँ। पास्ट में भी यही उम्मीद के साथ रहे हैं, तभी तो इन्होंने सब कॉन्शियसली आपको अपने जीवन में मैनिफेस्ट किया है। आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि आप लोग बार बार ऑन एंड ऑफ होते हो, लेकिन फिर से रीयूनाइट हो जाते हो, फिर से रीयूनियन हो जाता है। आपको समझ नहीं आता कि इतना गंदे वाला ब्रेकअप हुआ था, इतना वर्स्ट केस सिनेरियो बन गया था, सिचुएशन हाथ से निकल गई थी, लेकिन फिर कैसे दोबारा रीयूनियन हो गया। तो गाइज़, इनके पीछे डिवाइन का ही हाथ है, यूनिवर्स की ही कोई ऐसी मर्जी है, ऐसा डिवाइन प्लान है जो अभी आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन आगे चलकर समझ आएगा। क्योंकि जब आपके पर्सन की एनर्जीज इतनी होपफुल है तो ये रिश्ता टूटने वाला नहीं। हाँ, सेपरेशन ज़रूर है, दोनों के अंदर इक्वल ईगो क्लैशेस भी हो जाता है, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती।
आपकी भी कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, जो कि मेरे व्यूअर्स हैं। और गाइज़, आप अपने पर्सन से भी ये सीख सकते हो कि वो इंसान इस सेपरेशन को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इसमें से भी कुछ पॉजिटिव ही ढूंढ रहे हैं कि अगर सेपरेशन आया है तो अपने आप पर काम किया जाए, सेल्फ लव पर काम किया जाए, ध्यान दिया जाए अपनी सेल्फ ग्रोथ पर, और अपने रुके और अटके हुए कामों को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए ताकि ये पर्सन आपकी तरफ आ सकें। तो गाइज़, आज की रीडिंग में जो ओवरऑल एनर्जी है वो यही कहती है, ये सेपरेशन लंबे टर्म का नहीं है, ये आपका रीयूनियन जो है उसी को दोबारा से लाने के लिए सेपरेशन किया गया है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आप दोनों के जीवन में बेहद अहम रोल प्ले कर रही है। शायद एक इंसान प्रैक्टिकल बहुत है, दूसरा इमोशंस के साथ डिसीजन लेने वाला है, और इसी वजह से आपको अपने अपने पर्पस पे ध्यान देते हुए दोबारा से रीयूनियन के लिए डिवाइन अपने डिवाइन टाइमिंग पे आप लोगों को मिला सकती है। तो फ़िलहाल आपको आज की रीडिंग अगर अच्छी लगी, पसंद आई, गाइडेंस आप फॉलो करें, क्योंकि सिर्फ रीडिंग सुनकर सारा दिन सोचते रहना, स्पाई करते रहना, उससे आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा। क्योंकि आप जितना किसी चीज़ के पीछे भागोगे वो इंसान आपकी लाइफ में उस तरह की एनर्जी में आ जाएगा कि ये तो मुझे आज भी मिलेगा और कल भी। अपनी वैल्यू को भी समझिए, अपने आप को टाइम दीजिए और अपने घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए रिलेशनशिप पे अटकना नहीं है, क्योंकि जहाँ पे अटके नहीं वहीं पे झटके मिलते हैं। तो कहीं पर रुकना नहीं है, अपनी लाइफ में मूव ऑन करें। और मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं कि अगर कुछ टाइम का सेपरेशन आ गया तो पार्टनर को छोड़ दो। अगर उन्होंने मेरे साथ चीट किया तो मैं भी चीट करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। इसको प्यार नहीं कहते। प्यार करें अपने आप से। उन्होंने आपको छोड़ा तो आप अपने आप को इतना कैपेबल बनाएं, इतना वैल्यूएबल बनाएं कि वो इंसान पछताए कि मैंने अपने हाथ से एक हीरे को गंवाया है। तो अपने आप पर काम करें, किसी और के पीछे आकर्षित होने के बजाय अपने आप में आकर्षण पैदा करें कि दुनिया आपको एक मैग्नेट के रूप में देखे, राइट? चाहे वो ब्यूटी मैग्नेट हो, लव मैग्नेट हो, मनी मैग्नेट हो या एबंडेंस मैग्नेट हो। तो अगली वीडियो में एक नए टाइटल के साथ मैं फिर से मुलाकात करूंगी। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे थैंक यू यूनिवर्स लिख दें, जो भी आप मांगना चाहते हैं यूनिवर्स से, ताकि आपकी एनर्जी यूनिवर्स में चली जाए और आपको पॉजिटिविटी मिले और आपकी वो मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो। सभी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।